वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों सभी क्वेश्चन आंसर पे हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि आपका अलग से वीडियो देखने में टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 179 पर चैप्टर नंबर 22 है जिसका नाम है दुनिया मेरे घर में। यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर टीवी इंटरनेट वगैरह से मुतालिक बातों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लाइव चीज़ों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, नेट के ज़रिए पूरी ही दुनिया को अपने घर के अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, टॉपिक है रस्साकशी। एक बार फिर मारिटा के घर में टीवी के देखने के लिए सब आपस में झगड़ रहे हैं, जैसा कि वो लोग हर रोज़ करते हैं टीवी देखने के लिए कि कोई कहता है मैं कुछ देखूंगा और कोई कहता है मैं कुछ देखूंगा। मारिटे का भाई क्रिकेट का मैच देखना चाहता है, जबकि नन्ही सुजैन अपना पसंदीदा कानों का प्रोग्राम देखना चाहती है। मम्मी और आंटी अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन उनके पसंदीदा टीवी प्रोग्राम मुख्तलिफ हैं। यानी कि देखो, मम्मी और उनकी जो आंटी हैं एक अच्छी सहेलियां हैं, मगर वो जो टीवी में प्रोग्राम देखती हैं वो अलग अलग देखती हैं। मम्मी खबरें देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक पसंदीदा टीवी सीरियल देखना चाहती हैं। और मारिटा तो कार्टून देखना चाहती थी और डैडी को फुटबॉल का मैच देखना है। वो कहते हैं कि डैडी का कहना है कि वो सिर्फ शाम को ही टीवी देख सकते हैं। आखिरकार सबको ही फुटबॉल का मैच देखना पड़ा, क्योंकि डैडी के पास सिर्फ शाम के वक्त ही टीवी देखने का वक्त होता है। इसलिए अब सभी लोगों को टीवी में फुटबॉल का मैच ना चाहते हुए भी देखना पड़ा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 180 पर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर तो सवाल नंबर 1 है कि तुम्हारे घर में भी क्या लोग पंखे, टीवी, अखबार, कुर्सियों या किसी और चीज़ पर लड़ाइयाँ करते हैं? तो आंसर होगा कि हाँ, मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देखना चाहता हूँ और मेरी बहन नाटक देखना चाहती है जिस पर खूब झगड़ा होता है। अगला सवाल है कि तुम्हारे घर में ऐसे झगड़ों का फैसला कौन करता है? तो हमारे वालिद और वालदा करते हैं। तीसरा सवाल है कि किसी एक दिलचस्प वाक़ये के बारे में, ऐसी ही किसी चीज़ पर तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ हो। तो हाँ, मुझे मैच देखना था और मेरी बहन को सीरियल। तो मैंने तार निकाल दिया। बहन ने कहा कि केबल नहीं आ रहा, बहन से कहा कि केबल नहीं आ रहा है, तो वो अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने तार निकाल कर आराम से टीवी देखा। अगला सवाल है कि क्या तुमने लोगों को किसी भी चीज़ पर कहीं और आपस में किसी बात पर झगड़ते देखा है? तो आप लिख देंगे कि हाँ, देखा ही होगा आपने लोगों को अक्सर झगड़ते हुए। अब आगे देखो, शाम के 7 बजे का वक्त है। प्रतिभा घर की तरफ अपनी दोस्त के घर से जल्दी जल्दी आ रही है। उसके भाई संदीप और संजय खेल में अपने दोस्तों के साथ मसरूफ यानी कि बिजी हैं। वो घर जाने की जल्दी में नहीं है। अगर उन्हें देर भी हो जाएगी तो उन्हें कोई नहीं डांटेगा। प्रतिभा को लगता है कि ये इंसाफ नहीं है। यानी कि देखो, प्रतिभा जल्दी जल्दी घर जा रही है और उसे डर है कि अगर उसे देर हो गई तो कोई डांटेगा, मगर एक तरफ उसके दोनों ही भाई अपनी मनमर्जी के साथ खेल रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें घर पर कोई नहीं डांटेगा। तो इस बात से प्रतिभा खफा है कि ये इंसाफ नहीं है। उसके लिए कोई एक कानून और उसके भाइयों के लिए अलग कानून क्यों बनाया गया है? वो क्या कर सकती है? तो देखो, यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हैं। क्या इस तरह की चीज़ें जैसे कि प्रतिभा के साथ हो रही हैं तुम्हारे घर या किसी दोस्त के घर में होती हैं? तो नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या तुम सोचते हो कि लड़के लड़कियों, औरतों और मर्दों के लिए मुख्तलिफ कवायद यानी कि कानून होने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, सबके लिए कवायद एक जैसे होने चाहिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। आगे अगला सवाल है कि सोचो क्या होगा अगर लड़कियों को वो कानून कवायद मानने पड़े जो लड़कों के लिए बने हैं और लड़कियों को वो जो लड़कियों के लिए बने हैं। तो लड़कियों को तो आज़ादी मिल जाएगी और वो खुश हो जाएंगी, लेकिन लड़के इससे परेशान हो जाएंगे। तो देखो, हैंड टू हैंड अपने कॉपी के अंदर लिख देना। अब आगे है, एक दिन पीलो आंटी
शेफाली और नाजो और दूसरे दोस्तों को समुंदर के साहिल पर ले गई। कहाँ ले गई? बीच पर ले गई घुमाने के लिए पीलू आंटी। क्या खूब खुशगवार वक्त वहाँ गुजरा था। वो रेत में खेले, पानी में खेले, फिर झूलों की सवारी की। उसके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई और गुब्बारे खरीदे। फिर हर एक ने बर्फ की ठंडी कुल्फी का लुत्फ उठाया। और जब कुल्फी फरोश ने कीमत मांगी तो उसने एक गलती कर दी। उसने सिर्फ 5 कुल्फियों के दाम बताए, जबकि 7 कुल्फियों के बच्चों ने सोचा हाँ, वाह वाह, हमने पैसे बचा लिए। लेकिन पीलू आंटी ने 7 कुल्फियों की कीमत अदा की। बच्चे हमेशा याद रखेंगे जो पीलू आंटी ने उस रोज किया। समझ में आया कि पीलू आंटी ने सभी 7 कुल्फियों के जो दाम थे, है ना, आंटी ने 7 कुल्फियों की कीमत अदा की कुल्फी वाले को। अगर तुम्हें इस कहानी का इख्तिमाम दूसरी तरह यानी कि एंड इस कहानी का दूसरी तरह लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे कि पीलू आंटी ने 7 कुल्फियों की ही रकम अदा की और फिर बच्चों को समझाया कि अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना गलत बात है और ये चोरी होती है। तो हम इस तरीके से इस कहानी की एंडिंग को लिखते। अब आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 182 पर। तीसरा सवाल है कि क्या तुम्हारे ख़ानदान में भी कोई पीलू आंटी की तरह का है और वो कौन है? तो जवाब में आप लिखोगे कि मेरे वालिद पीलू आंटी की ही तरह है, वो भी हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अगला सवाल है कि अगर पीलू आंटी ने कुल्फी फरोश को यानी कि कुल्फी बेचने वाले को कम कीमत अदा की होती तो बच्चियों ने पीलू आंटी के बारे में क्या सोचा होता? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो देखो आंसर होगा कि बच्चे सोचते कि पीलू आंटी बहुत होशियार और चालाक हैं और इन्होंने धोखे से पैसे बचा लिए और ऐसा करना गलत नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि मुझे क्या करना चाहिए। अक्षय अपनी नानी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, वो भी उससे बहुत प्यार करती है। वो उससे बहुत सारी दिलचस्प चीज़ों के बारे में बातें करती हैं। अनिल अक्षय का दोस्त है। उसकी नानी माँ अनिल को भी पसंद करती है। अनिल कौन है? अक्षय का दोस्त है। और अक्षय अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है, तो दादी उससे भी प्यार करती है। लेकिन एक बात वो बार बार अक्षय से कहती हैं कि वो ये कि उसे अनिल के घर पर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं पीना चाहिए। वो हमारे ख़ानदान से बहुत मुख्तलिफ यानी कि अलग है। नानी कहती हैं कि एक दिन वहाँ एक वॉलीबॉल मैच था। ये अनिल के घर के करीब वाले बड़े मैदान में था। अक्षय बता रहा है ना कि वॉलीबॉल मैच था और ये मैच कहाँ पर था? अनिल के घर के जो बराबर में मैदान था वहाँ पर था। उस दिन बहुत गर्मी थी और हर एक बहुत थक गया था और प्यासा सा था। मैच के बाद अनिल ने सबको अपने घर मधु यानी कि इनवाइट किया, बुलाया। अनिल की माँ ने सबको पानी दिया, सबने पी लिया। जब अनिल ने अक्षय को पानी का गिलास दिया तो उसको अचानक अपनी नानी माँ की खबरदार करने की बात याद आ गई कि अक्षय अनिल की तरफ देखता रहा और समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पानी पिए या ना पिए। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल है पेज नंबर 183 पर। पहला सवाल है कि तुम्हारे ख्याल से अक्षय क्या करेगा? तो देखो अक्षय पानी पी लेगा। अक्षय उलझन में क्यों था? तो अक्षय के नाना नानी ने अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना किया था। जब उसे अनिल ने पानी लाकर दिया तो वो उलझन में पड़ गया कि क्या करे। अगला सवाल है कि तुम्हारे ख्याल में अक्षय की नानी माँ ने क्यों खबरदार किया था कि वो एक गिलास पानी तक अनिल के घर ना पिए? उन्होंने इसलिए कहा था कि अनिल अलग मजहब और ज़ात का है, इस वजह से। अगला सवाल है कि क्या तुम किसी को जानते हो जो अक्षय की नानी माँ की तरह से सोचता हो? तो जवाब में लिख देना कि हाँ, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ऐसा ही सोचते हैं। हमारी पड़ोस वाली दादी भी ऐसा ही सोचती हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 रह गया था कि तुम्हारे ख्याल में अक्षय की नानी माँ ने क्यों खबरदार किया था कि वो एक गिलास पानी तक अनिल के घर से ना पिए?
تو جواب میں لکھو گی کہ کیونکہ انیل کا خاندان اکشے کے خاندان سے مختلف تھا، اس کی ذات الگ تھی اور الگ مذہب تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا تم اکشے کی نانی ماں کی بات سے سہمت ہو، اتفاق کرتے ہو؟ کیا یہ جو وہ اپنے بچے کو اپنے نواسے کو سمجھا رہی تھی، کیا وہ صحیح کر رہی تھی؟ آپ اس بات سے ان کی ایگری کرتے ہو؟ تو آنسر لکھ دو گے کہ نہیں، ہے نا، نون ہے یہ بولنا نہیں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ اکشے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے کوئی بھی فرق کیے بغیر پانی پی لینا چاہیے۔ اب بچوں اگلا ٹاپک دیا گیا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ ڈھونڈو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بڑے ابو پورے خاندان کے کھیت اخراجات سے متعلق معاملات وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور گھر کے سب چھوٹے بڑے معاملات کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ایک نام ہے اور ڈھونڈو، ہے نا، کون ہے؟ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان ہے اور اس کے جو بڑے ابو ہیں پورے خاندان کے کھیت اخراجات سے متعلق، ہے نا، وغیرہ کی معاملات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ڈھونڈو ہمیشہ کھیتوں میں کام کیا ہے، لیکن اب وہ کچھ مختلف کرنا چاہتا ہے۔ وہ بینک سے کچھ رقم قرض لے کر آٹا پیسنے کی ایک چکی خریدنا چاہتا ہے اور ان کے گاؤں میں ایسی کوئی مشین بھی نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو کو اعتماد ہے کہ یہ نیا کاروبار اپنے خاندان کے لیے اس کو زیادہ کمائی کا موقع دے گا۔ اس کے والد نے رضامندی تو اس کو دے دی اور اس نئے کام کے لیے کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کے بڑے ابو اس بات کے لیے رضامند نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کے اس کام سے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو کچھ سوال جواب ہے۔ سوال نمبر 1، اگر تم ڈھونڈو کی جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ تو آٹے کی چکی خرید لیتا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا ایسا کبھی تمہارے ساتھ ہوا ہے کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن خاندان کے بزرگوں نے وہ نہیں کرنے دیا؟ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ تمہارے گھر میں اہم فیصلے کون کرتا ہے؟ اس کے بارے میں تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو میرے والد صاحب فیصلہ کرتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ تمہیں کیسا لگے گا کہ اگر صرف ایک ہی انسان تمہارے خاندان کے سارے فیصلے کرے؟ تو ہمیں برا لگے گا کیونکہ سب کی الگ الگ خواہشیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ مینا اور ریتو ہاپ اسکوچ کھیلنے کے بعد گھر جا رہی تھی۔ آؤ میرے گھر چلو، مینا نے اس کو ہاتھ پکڑتے ہوئے درخواست کی۔ اب آگے ہے، کیا تمہارے چاچا گھر پر ہیں؟ اگر وہ ہیں تو میں نہیں آؤں گی۔ ریتو نے جواب دیا، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کی فرینڈ نے اس سے پوچھا۔ تو چاچا تو تم سب کو پسند کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی دوست ریتو کو گھر لاؤ اور میں ان کو بہت ساری چاکلیٹیں دوں گا۔ تو ریتو نے مینا سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے چاچا سے اسے ڈر لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا اگر وہ میرا ہاتھ چھو لے تو۔ یہ کہتی ہوئی ریتو بھاگ کر چلی گئی، یعنی کہ ریتو مینا کے گھر جانے میں انسیکیور فیل کر رہی تھی کیونکہ اس کے چاچا اسے ٹچ کر کے بات کرتے تھے اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ کبھی بھی بچوں کو ٹچ کر کے بات کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ریتو انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ اب دیکھو بچوں یہاں پر کچھ کوشچن آنسر ہیں۔ کیا تم نے کبھی کسی کے لمس یعنی کہ اسپرش کو ناپسند کیا ہے؟ کس کے لمس کو تم نے ناپسند کیا ہے؟ تو ہم نے کبھی ایسا فیل نہیں کیا ہے، تو آنسر لکھیں گے کہ نہیں۔ اگر تم ریتو کی جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ میں ان سے منع کر دے گی مجھے نہ چھوئیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال پیش آئے تو آپ کیا کرو گے؟ گفتگو کرو، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائیں گے۔ آگے ہے، ہر ایک کا لمس یعنی کہ اسپرش ایک سا نہیں ہے۔ ریتو کو نہیں اچھا لگتا جب مینا کے چاچا اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لیکن اسے مینا کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگتا تھا۔ تم کیا سوچتے ہو اور دونوں ہی کے لمس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھو آنسر لکھو گے کہ کیونکہ مینا ریتو کی دوست تھی اور اس کی ہم عمر تھی اور وہ لڑکی بھی تھی، لیکن مینا کے چاچا عمر میں بڑے تھے اور آدمی تھے، اس لیے ان کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگتا تھا۔